अभी हम एमएससी बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए ना, आपको 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे जो मैं आपको अभी बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहला स्टेप, आप जब भी आंसर लिखें अपने कॉपी में, अपने एग्ज़ाम्स में, क्योंकि देखिए ज़ाहिर सी बात है, जो टॉपर होगा, जिसके ज़्यादा मार्क्स होंगे, उसको तो मिलेगा ही गोल्ड मेडल। तो आपको क्या करना है, आपको अपने आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखना है ना, अंडरलाइन करना है एक चीज़। मैं अगर बायोटेक्नोलॉजी की बात करूँ तो हमारे सिलेबस में डायग्राम्स बहुत होते हैं। अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, हमें अपने आंसर में डायग्राम्स को इंक्लूड करना है, प्रॉपर लेबलिंग करनी है, सिनॉप्सिस बनाना है प्रॉपर, क्या क्या चीज़ें हैं। सिनॉप्सिस मतलब क्या होता है गाइस, जब भी हम आंसर्स लिखते हैं ना, तो हम उनको की पॉइंट्स या की हाइलाइट्स देते हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इंट्रोडक्शन है ना, टाइप्स कितने होते हैं, फंक्शंस, स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम पहले ही लिख दें और फिर उसको हम पूरे पेपर में इलेबोरेट करके लिखें। तो ये हमारा क्या होता है, इससे हमारे आंसर्स अच्छे दिखते हैं। दूसरा पॉइंट है गाइस, हमको अपने जो भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें पार्ट लेना है, उनमें अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना, हमें ऑलराउंडर रहना है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमें अटेंडेंस फुल देनी है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ ये रहती है कि हमें क्लास में प्रेजेंट रहना है, ठीक है। हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हो सकता है एग्ज़ाम्स में, हमारे जो कॉलेज एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएँ जो हमसे नहीं बन रहे हैं या वो हमने वर्ड देखा ही नहीं है, तो अगर हमने अपनी क्लास में ध्यान दिया है या हम पढ़े हैं तो हमें कुछ ना कुछ पॉइंट मिल ही जाता है। और ये अपने भाई से भी मैं बोलती हूँ कि अगर एग्ज़ाम्स में आपको कोई एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो आपको लग रहा है कि मैं इसके बारे में लिख सकती हूँ, तो गाइस उसको लिखिए, खूब लिखिए। बहुत आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा लिखना है। मैं तो इनफैक्ट 5-5 6-6 शीट्स एक्स्ट्रा भरती थी। तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी, आपको फुल कॉपी भर के आना है, ठीक है। बिल्कुल ये मत सोचिए कि छोड़ के आ जाऊँ, सब कुछ भरिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अपने प्रोफेसर्स से बना के रखिए, अच्छे से अटेंडेंस दीजिए, जो काम दे रहे हैं वो करिए, प्रोजेक्ट्स बनाइए, जो भी वो आपको काम देते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन रिलेटेड हो या कुछ भी हो, उसको अच्छे से करिए, तो आपको डेफिनेटली गोल्ड मेडल मिल जाएगा यार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।